हिरण्यकशिपु वध के समय ब्रह्मांड का वर्णन पुलस्त जी कहते हैं, हे भीष्म, हिरण्यकशिपु के क्रोध करते ही सब जगत अंधकार से आच्छादित हो गया। वह आभा, प्रभा, विवाह, समीरण, परावह, संवह व उद्वह ये महाबली 6 पवन और 7वां परवह नाम श्रीमान पवन चलने लगा। ये सब उत्पात के भय को कहते थे। इस प्रकार ये 7 पवन आकाश में चलायमान हुए। वह जो ग्रह सब लोगों के प्रलय काल में उदय होते हैं, वे सब आकाश में हर्षित होकर सुखपूर्वक चढ़ने लगे। वह रात्रि में जिस योग पर ना जाना चाहिए, चंद्रमा नक्षत्रों सहित जाकर उस योग पर हो रहा। ग्रह व नक्षत्रों सहित वह भगवान दिवाकर जी आकाश में पीले दिखाई देने लगे। वह काला कबंध अंतरिक्ष में दिखाई देने लगा। सूर्य ने अपने में से कालापन उत्पन्न किया, अग्नि ने धुआं उत्पन्न किया। भगवान सूर्य में मंडलाकार घेरा बन जाने लगा। वह सूर्य से निकल के धुएं के रंग के अति घोर 7 ग्रह आकाश में बहुत ऊंचे स्थित चंद्रमा के ऊपर तक चले गए। वह शुक्र बृहस्पति दोनों चंद्रमा के दाहिने बाएं होकर स्थित हो गए। शनिश्चर व मंगल दोनों वर्ण में परस्पर विरुद्ध हो गए। मंगल काले हो गए व शनिश्चर लाल हो गए। वह एक ही काल में सब ग्रह आकाश में एक दूसरे के श्रृंग पर चढ़ गए। जैसे कि युगांत समय में आकाश में परस्पर युद्ध होने लगता है, वह चंद्रमा नक्षत्रों सहित प्राय सब ग्रहों से व राहु से युक्त हो गए। इससे चराचर के विनाश के लिए रोहिणी का प्रिय करना छोड़ दिया। जब चंद्रमा को राहु ने ग्रहण कर लिया तो चंद्र उल्कापातों से हत होने लगा। यहां तक कि प्रज्वलित उल्का चंद्रमा में सुखपूर्वक विचरने लगी। जो देवताओं का भी देव इंद्र था, उसने भी रुधिर की वर्षा की। वह बिजली के रूप की बड़ा शब्द करती हुई उल्का आकाश से गिर पड़ी। अकाल में सब वृक्ष फूलने फलने लगे। सब लताएं भी अकाल में फूल फल उठी। इन सब कुयोगों ने दैत्यों का नाश सूचित किया। एक फल में बहुत से फल उत्पन्न हो गए। वह एक पुष्प में कई कई पुष्प निकल आए। वह देवताओं की प्रतिमा नेत्र खोलने, मूंदने, हंसने रोने लगी। घोर पुष्कार करने, धुआं वह प्रज्वलित होने लगी। इस प्रकार ये सब देवताओं की प्रतिमाएं महाभय को कहती थीं। वन के मृग पक्षियों के साथ ग्राम के मृग पक्षी मिलने लपटने लगे। वह फिर मृगों पक्षियों का भयंकर युद्ध होने लगा। वह भयानक शब्द करने लगी। नदियों में गंदा पानी बहने लगा। वह सब उल्टी बहने लगी। वह रक्तवर्ण की धूल से आच्छादित हो जाने के कारण दिशाएं प्रकाशित नहीं होती थीं। पूजा के योग्य पीपल आदि वृक्ष अपने को ना पुजाने लगे। वह वायु के वेग से प्राय पूजनीय वृक्ष टूट उखड़ उखड़ कर गिरने लगे। वह सब प्राणियों की छाया सूर्य के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान को ना जाने लगी, किंतु जहां की तहां स्थिर रहने लगी। जैसे कि युग 6 में अन्य के साथ सूर्य मिल जाती हैं। वह तब हिरण्यकशिपु दैत्य के ऊपर के स्थान में भांडागार व आयुधगार में सब मधुमक्खियों ने अपने छत्ते लगा लिए। ये सब विविध प्रकार के घोर दृष्टांतों के उत्पात, असुरों के विनाश के लिए व देवताओं की विजय के लिए दिखाई दिए थे। ये व और भी बहुत से घोर रूप उत्पात दिखाई दिए। ये और भी बहुत घोर रूप उठे। वे सब रण में दैत्येंद्र के विनाश ही को प्रकट करते थे। वह तब महात्मा दैत्येंद्र ने पृथ्वी को ऐसा कपाया कि जिससे पर्वतों में से निकलकर सर पृथ्वी पर गिर पड़े। अपने विष ज्वाला भरे हुए मुखों से गिरने के समय अग्नि छोड़ते थे। उनमें 4 सिर के, 5 सिर के व 7 सिरों के भी सर्प थे। वह वासुकी, तक्षक, कर्कोटक, धनंजय, एलामुख, कालिय, महापद्म व वीरवान, सहस्त्र शीर्षा, शुद्धांग, हेमताल ध्वज,
उर्वशेष, अनंत महानाग व प्रकंप ये सब कांप उठे। ये जल के भीतर व पृथ्वी के दरारों में थे। वह जल भरे हुए सातों समुद्र दैत्येंद्र के कोप से सर्वत्र कांप उठे। नाग लोग तेजोधारी भी थे, परंतु पाताल तल में विचरते ही विचरते कंपायमान पाताल के साथ सबके सब कांपने लगे। वह हिरण्यकशिपु दैत्य ने जब पृथ्वी पर आकर उसे क्रोध से दबाया, पूर्व ही वराह के सदृश क्रोधयुक्त होकर दांतों से होठों को चबाकर गंगा, भागीरथी, कौशिकी, सरयू, यमुना, कावेरी, कृष्णा, वेणी, भीमरथी, व्याहसी, तुंगभद्रा, महावेगवती, गोदावरी नदी, चर्मणवती, सिंधु व सब नदियों के पति समुद्र को निकल पर्वत से उत्पन्न नर्मदा नदी, मणि के समान निर्मल जल वाला शोड़ने वेत्रवदी नदी, नर्मदा की दूसरी धारा वाली नर्मदा, गोमती, गोकुला, कीर्णा व पूर्वा सरस्वती, महाकालमयी, तमसा, पुष्पवाहिनी, जम्बूद्वीप रत्नमान, सब रत्नों से शोभित, स्वर्ण से मंडित, स्वर्णपुट, महानद, लोहित कांचन से शोभित शहर, कोशाकारों का पुर, रजत के खान वाला, कशमगध देश के सब महाग्राम, पुंड्र देश व उग्रपुर, स्वयं महावाड़, जनकपुर, मालावान, काशी, कौशल देश व गरुड़ का आलय भी दैत्येंद्र ने कपा दिया, जिसको विश्वकर्मा ने कैलाश शिखर के समान निर्माण किया था। रत्न रूपी जल से पूरित महाभयानक लोहित नाम महासागर, उदय नाम महापर्वत, जो कि 100 योजन का ऊंचा था, वह स्वर्ण की वेदी जिस पर बनी थी वह मेघ पंक्तियों से सेवित था। वह स्वर्ण के चमकते हुए वृक्षों से प्रकाशित होने के कारण सूर्य समान प्रकाशित होता। वह शाल, ताल, तमाल, कर्णिकार आदि पुष्पित वृक्षों से युक्त, वह सब ओर से धातुओं से मंडित अयोमुख नाम पर्वत, वह तमाल के वन की सुगंध से युक्त शुभमलय नाम पर्वत, सौराष्ट्र, वाहिक, स्वह, भीड़ देश, भोज देश, पांड देश, वंग देश, कालिंग देश, तामलिंग देश तथा पौंड्र देश, शुभ्र देश, बामचू, केरल देश, उस दैत्य ने इन सबों को क्षोभित कर दिया। वह देवताओं, अप्सराओं के गणों को भी क्षोभित किया। वह अगस्त जी के बनाए हुए अगस्त्य भवन नाम स्थान को पीड़ित किया, जो कि सिद्ध चारणों के समूह से आकीर्ण होने से अति मनोहर था। वह विचित्र नाना प्रकार के पक्षियों से युक्त, वह सुपुष्पित महावृक्षों से संयुक्त था। स्वर्ण में शंगों से वह अप्सराओं के गुणों से सेवित पुष्पतक गिरी प्रियदर्शन लक्ष्मीवान था, जो कि सागर को विदीर्ण करके उसके भी तर से किसी समय निकला था। वह सूर्य चंद्र के विश्राम करने का स्थान तब था, वह अब भी है। वह महाशंगों से प्रकाशित होकर आकाश को स्पर्श करते हुए शोभित था। चंद्र सूर्य के किरणों के समान प्रकाशित, सागर के जल के तुल्य निर्मल, बिजली से युक्त पर्वत श्रीमान 100 योजन का लंबा चौड़ा था। वह जिस पर्वतों पर बिजली गिरा करती है, अर्थात सुदामा पर्वत, वह ऋषभ देव जी जिस पर्वत पर स्थित थे, वह ऋषभ नाम, वह कुंजर नाम श्री सहित पर्वत, जिसके ऊपर भी अगस्त जी का स्थान बना हुआ था। विमलाख्य बड़ा दुर्जन स्थान भी उस पर बना था। वह सर्पों की बड़ी भारी लंबी चौड़ी मालतीपुरी, भोगवती नाम पुरी को भी दैत्येंद्र ने कंपित किया। महासेन पर्वत व पारिपात्र पर्वत को भी कंपित किया। चक्रवान पर्वतों में श्रेष्ठ व बराह पर्वत व स्वर्ण शुभदायक प्राग ज्योतिषपुरी को भी कंपित किया, जिसपुर में दुष्टात्मा नरक नाम दानव रहता था। वह मेघों के समान गंभीर शब्द होते हुए मेघ नाम पर्वत को, जिस पर की 60,000 पर्वत छोटे छोटे और मिले हुए थे, वह मध्याह्न के सूर्य के समान प्रकाशित सुमेरु नाम महापर्वत, जिसकी कंदराओं में यक्ष, राक्षस, गंधर्व, किन्नर नित्य बसते थे, वह महापर्वत हेमगर्भ नाम व महासेन नाम, मेघसख नाम पर्वत व कैलाश नाम पर्वत श्रेष्ठ को भी दैत्येंद्र ने कंपित कर दिया। वह स्वर्ण के पुष्पों के रस से भरे हुए
वैसा कर नाप सर को वह हंसकार पंडों से आकुल मान सरोवर को भी कंपित किया। त्रिशंग नाम पर्वत श्रेष्ठ व नदियों में श्रेष्ठ कुमारी व तुषार समूह से ढके हुए मंदराचल को उशीर बीज गिरी व पर्वतों का राजा भद्रप्रस्थ व प्रजापति गिरी व पुष्कर पर्वत देवावर पर्वत व वालकागिरी व क्रौंच व सप्तऋषि पर्वत व धूम्रवण पर्वत इतने ये पर्वत व अन्य पर्वत देश राज्य आदि व सागर समेत सब नदियां इन सबों को उस दैत्येंद्र ने कंपायमान कर दिया। कपिल महीपुत्र व्याघ्रवान को भी कंपित किया। वह पाताल के रहने वाले निशापुत्र खेचर व और रौद्रगण व मेघ नाम अंकुशा युद्ध व ऊर्ध्वग व भीमदेव इन सबको उसने कपाया। गदा शूल हाथ में लिए कराल नयन वाला हिरण्यकश्यपु मेघ समान शब्द करते हुए मेघ ही के समान वेगवान व देव शत्रु वरदान से गर्वयुक्त होकर नरसिंह जी के ऊपर को दौड़ा, परंतु उन नरसिंह जी ने अपने तीक्ष्ण नखों से ओमकार की सहायता से समर में विलीन करके उस दुष्टाधिराज दैत्य को मार डाला।